हेलो दोस्तों, आज हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य क्या है, राज्य का अर्थ क्या है। तो राज्य का अर्थ समझने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है और राज्य का अर्थ दोनों एक ही हैं। तो राज्य एक संगठित राजनीतिक समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, जिसकी अपनी सरकार होती है और जो अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों में संप्रभु होता है। मतलब कि राज्य एक संगठित राजनीतिक समुदाय है। राज्य में बहुत सारे समुदाय होते हैं जो संगठित रूप से कार्य करते हैं, यानी राजनीतिक समुदाय हैं जिसमें लोग रहते हैं और एक राज्य का निश्चित भूभाग होता है और उसकी अपनी एक सरकार होती है जो आंतरिक और बाहरी नीतियों में, मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो स्वतंत्र होता है, संप्रभु होता है। संप्रभु मीन्स वो अपने नीतियों का मालिक होता है, वो कैसे राज्य को चलाएगा कैसे नहीं। अब सरल शब्दों में जैसे मैंने लिखा है कि राज्य क्या है, यानी राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जनसंख्या यानी लोगों से, निश्चित भूभाग यानी निश्चित ज़मीन से, उसका एक क्षेत्र है, ज़मीन है, और सरकार से और संप्रभुता से। तो इन चारों चीज़ों से मिलके राज्य बना है। इसी को राज्य के तत्व कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। अ स्टेट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी लिविंग इन अ डिफिनिट टेरिटरी हैविंग अ गवर्नमेंट एंड पोसेसिंग सॉवरेनिटी। मीन्स जो हमने पढ़ा कि राज्य एक संगठित समुदाय, राजनीतिक समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। A state is an organized political community living in a definite territory having a government and possessing sovereignty. In simple terms, state equal to population, definite territory plus government plus sovereignty। तो राजनीति विज्ञान में राज्य केवल लोगों का समूह, भूमि का टुकड़ा या सरकार नहीं है, यह एक राजनीतिक और कानूनी संस्था भी है। यानी कि सिर्फ लोगों के अंदर सिर्फ राजनीति ही नहीं रहती है कि राज्य में भी वही रहेगा। राजनीति विज्ञान में राज्य केवल लोगों का समूह, भूमि का टुकड़ा या सरकार नहीं है, यह एक राजनीतिक और कानूनी संस्था है। इन पॉलिटिकल साइंस द स्टेट इज नॉट मेरली अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ पीस ऑफ लैंड और अ गवर्नमेंट, इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन। नाउ अब हम पढ़ेंगे राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी राज्य किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के 4 आवश्यक, यहाँ पे अंग नहीं होगा, यहाँ पे तत्व ही रहेगा, अंग अलग है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं जिनसे मिलकर राज्य बना है। पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन, निश्चित भूभाग, डेफिनिट टेरिटरी, सरकार, गवर्नमेंट, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो अब हम पढ़ेंगे इनमें से किसी एक के अभाव में, हाँ ये चारों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनमें से अगर एक भी अगर इनमें से मिस हुआ, नहीं रहा, इनमें से अगर एक भी नहीं रहा तो वो राज्य नहीं कहलाएगा और ना ही इनमें से किसी एक के अभाव में राज्य बन सकता है। तो पहला तत्व क्या है? जनसंख्या। पहला तत्व है जनसंख्या। तो राज्य के लिए सबसे पहले लोगों का होना आवश्यक है। किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का
राजनीतिक समुदाय राज्य की जनसंख्या बनाता है। जनसंख्या में नागरिकों के साथ साथ राज्य के क्षेत्र में रहने वाले अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो राज्य के लिए सबसे पहले लोगों का होना आवश्यक है। किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का राजनीतिक समुदाय राज्य की जनसंख्या बनाता है। जनसंख्या में नागरिकों के साथ साथ राज्य के क्षेत्र में रहने वाले अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, यानी जिन्हें नागरिकता प्राप्त है वो भी, और जो कहीं दूसरे देश से आए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो भी हो सकते हैं। राज्य की जनसंख्या छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए राज्य बनने के लिए कोई एक निश्चित सार्वभौमिक न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित नहीं है। मतलब एक राज्य में बहुत सारे लोग भी रह सकते हैं और कम भी लोग रह सकते हैं। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ये फिक्स नहीं है। नाउ population. A state must have a population. The people living within the territory of a state constitute its population. The people living within the territory of a state constitute its population. The population may include citizens as well as other persons residing within the territory. The size of population may vary greatly from one state to another. There is no universally fixed minimum population required for statehood. अब दूसरा नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है, दूसरा नंबर है निश्चित भूभाग, यानी निश्चित हम बोल सकते ज़मीन का भाग। राज्य के पास एक निश्चित और पहचान योग्य भूभाग होना चाहिए। इसमें सामान्यतः शामिल होते हैं भूमि यानी ज़मीन, आंतरिक जल जो हमारे राज्य के अंदर जल का स्रोत हो, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र जहाँ लागू हो, मतलब कि जो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र जैसे कि दूसरे देश जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में है तो पाकिस्तान से कहाँ से बह के आता है ना समुद्र, तो उस तरीके का समुद्री क्षेत्र जहाँ लागू होता हो, जहाँ सरकार ने ऑर्डर दिया हो कि हाँ हमारे देश में बह सकता है ये समुद्र का पानी, वैसा एक क्षेत्र। राज्य का वायु क्षेत्र राज्य का क्षेत्र छोटा या बड़ा हो सकता है, ये भी फिक्स नहीं है, छोटा या बड़ा हो सकता है। Definite territory. A state must possess a definite and identifiable territory. The territory may include land territory, internal waters, territorial waters where applicable, airspace under the state's jurisdiction means यानी कि एयर स्पेस अंडर वायु क्षेत्र, राज्य का वायु क्षेत्र। The size of territory does not determine whether an entity is a state. Important point क्या है इसका? A state must have territory, but its territory does not have to be large. तीसरा नंबर क्या है? सरकार। सरकार वह व्यवस्था व संस्थागत तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। मतलब सरकार वह माध्यम है जिसके माध्यम से राज्य
अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, यानी पहले सरकार बनता है फिर राज्य उसी सरकार के अनुसार शासन करता है। सरकार कानून बनाती है, नीतियाँ लागू करती है, प्रशासन चलाती है और न्याय तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संस्थाओं का संचालन करती है। तो ये सब कहाँ होता है? राज्य के अंदर। और ये सब करता कौन है? सरकार। सरकार के प्रमुख अंग भी होते हैं जिनके द्वारा सरकार काम करता है। पहला है विधायिका, कानून बनाने का काम करती है। दूसरा है कार्यपालिका, जो कि कानूनों और सरकारी नीतियों को लागू करती है। तीसरा है न्यायपालिका, जो कि कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। तो ये तीनों मिलके सरकार के अंग, मतलब सरकार के कामों को करते हैं, जो कि सरकार के प्रमुख अंग हैं। गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशनल मशीनरी थ्रू विच द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड। यानी कि गवर्नमेंट वह तरीका है, वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य अपने काम को करती है, सारी नीतियों को और सारे काम को पूरा करती है। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड पॉलिसीज, एडमिनिस्टर्स पब्लिक अफेयर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। इट्स मेजर ऑर्गन्स आर legislature makes laws, second is executive implements laws and policies, third is judiciary interprets laws and administers justice। चौथा क्या है? संप्रभुता। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और अंतिम राजनीतिक सत्ता, यानी इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। संप्रभुता, जिसके पास संप्रभुता है वह सर्वोच्च है। तो राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करता है और बाहरी शक्तियों के अधीन नहीं होता है। यानी राज्य के पास संप्रभुता होने से वह किसी के अधीन काम नहीं करेगा, वह खुद का मालिक होता है। सॉवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम एंड अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अ सॉवरेनिटी state exercise supreme authority within its territory and is not legally subordinate to another state। मीन्स खुद का मालिक होता है, दूसरे राज्यों के अधीन काम नहीं करता। अच्छा, संप्रभुता भी कैसी होती है? दो तरीके की होती है, एक आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। अब आंतरिक संप्रभुता क्या है? राज्य अपने क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता रखता है। राज्य अपने क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता रखता है, यानी कि राज्य ही सब कुछ है। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या है? व्हाट इज द स्टेट पोसेसेस सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटरी। नाउ बाहरी संप्रभुता क्या है? राज्य बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र होता है और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यानी कि बाहर यानी एक दूसरा राज्य किसी के ऊपर मालिकाना नहीं दिखा सकता है। दूसरा राज्य एक दूसरे राज्य के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता है। हर राज्य अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है? द स्टेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कंडक्ट्स इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे होगा इंडिपेंडेंटली। तो
आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अभी ये राज्य का जो टॉपिक है, राज्य बहुत ही बड़ा विषय है, तो इसलिए 3-4 वीडियो तो इसी के बारे में अपलोड होगा। आगे हम कुछ फिर नया टॉपिक लाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए।